अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो धनिया के मुतल्लक है। तो धनिया हर किचन की बुनियादी ज़रूरत है, तमाम सब्ज़ियों के साथ, और कोई भी डिश जो तैयार होती है उसमें इसका इस्तेमाल लाजमी होता है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ धनिया को ग्रो करने के मुख्तलिफ़ तरीके शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि धनिया कौन से मौसम में अच्छा ग्रो करता है, सर्दियों में और गर्मियों में इसकी केयर कैसे करते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस तरह की मिट्टी में उगाना चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉइल मिक्सचर की। तो सॉइल मिक्सचर में आपके पास कोई भी मिट्टी है, मसलन आपके पास गार्डन सॉइल है या आपके पास बाल मिट्टी है, तो आप दोनों किस्म की मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आप 60% तक का गार्डन सॉइल ले लें या बाल मिट्टी ले लें, तो उसमें 40% तक आप कोई भी कंपोज ऐड कर दें, जैसे कावडंग कंपोज, वर्मी कंपोज, किचन वेस्ट कंपोज या पत्तों की कंपोज उसमें ऐड कर दें, तो वो अच्छी वेल ड्रेन, सॉफ्ट और फर्टाइल मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपकी गार्डन सॉइल ज़रा सख्त है तो उसमें आप 20% तक सैंड भी ऐड कर सकते हैं, यानी 40% गार्डन सॉइल ले लें, 20% तक कंस्ट्रक्शन वाली सैंड ले लें और 40% उसमें कि जो मैंने कंपोज बताई हैं उनमें से 40% तक कंपोज ऐड कर लें। तो ये इसके लिए धनिया को ग्रो करने के लिए बेहतरीन मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो धनिया को ग्रो करने के लिए कोई कम से कम 4 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपने गमले को, या अगर आप किसी क्यारी वगैरह में लगा रहे हैं तो उसको ऐसी जगह पर क्यारी में लगाएं जहाँ कुछ 4 घंटे की सनलाइट आती हो। और गमले को भी, या जिस पॉट में आप या ग्रो बैग वगैरह में लगा रहे हैं, उसको भी ऐसी जगह रखें जिसको 4 घंटे की सनलाइट इसको मिले, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अगर इसको ग्रो करने के सीज़न की बात करें तो आजकल बहार का मौसम शुरू हो चुका है, तो आजकल बड़ा आइडियल टाइम है। वैसे धनिया जो है 20 डिग्री से लेके तो कोई 35-38 डिग्री तक बड़ा अच्छा ग्रो करता है। तो गर्मियों में दोपहर की सनलाइट से इसको ज़रा बचाना चाहिए, किसी शेडी एरिया में रख दें दोपहर 12 बजे के बाद, या ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस पर सुबह की 3-4 घंटे की लाइट पड़ती रहे, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। तो साल के कोई 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें इसको ग्रो करने में मुश्किल पेश आती है। एक तो मई जून का महीना होता है और दूसरा दिसंबर जनवरी का, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, या जून जुलाई में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मौसम में इसको ग्रो करने में मुश्किल होती है। वैसे भी इन दिनों में आपने इन दोनों मौसमों में देखा होगा कि धनिया बाज़ार में भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो आजकल बहुत अच्छा मौसम है, तो आप आजकल बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। 30-35 दिन में ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा। तो अब अगर आज हम इसको लगाते हैं तो या आज मार्च का महीना शुरू हो चुका है, तो अप्रैल के पहले वीक तक ये वाला धनिया हमारा तैयार हो जाएगा। तो अगर हम पॉट की बात करें तो आप किसी भी पॉट में जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई ऐसी फ्रूट की टोकरी हो, या ये मिट्टी का पॉट हो,
तो या कोई ग्रो बैग हो दूसरा कपड़े का, उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस जितना ज़रा खुला पॉट होगा उतना ज़्यादा धनिया हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं सीड की। तो एक सीड तो आप अपने किचन से ही ले सकते हैं, लेकिन वो सीड ज़रा फ्रेश होना चाहिए। तो ज़्यादा पुराना सीड बाद का ग्रो नहीं करता। तो या आप किसी गार्डन शॉप से कोई ऐसा सीड परचेज़ कर सकते हैं, ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो जो हमारे किचन में सीड होता है वो इस तरह से स्प्लिट नहीं होता, तो उसको दोनों हाथों में मसल कर आप उसके 2 टुकड़े कर लें, या किसी भी बेलने वगैरह की मदद से उसको थोड़ा प्रेस कर लें। ज़्यादा दबाव नहीं उस पर डालना। तो अगर ये हाथ में भी आसानी से कोई इस तरह से ज़ोर से मसलने से ये टूट कर 2 टुकड़े हो जाता है। तो इस तरह से जब ये 2 टुकड़े हो गए तो ये इसमें से एक सीड में 2 पौधे ग्रो करेंगे। तो चलें अब इसको लगाने का तरीका देखते हैं कि हमने किस तरह इसको लगाना है। तो इसको लगाने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इसमें कुछ पॉट में इस तरह से लाइनें लगा लें, को आधी इंची गहरी ऐसे। तो इनमें आप बीज स्प्रेड कर दें और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दें, तो ये फर्स्ट क्लास ग्रो कर जाएगा। दूसरे तरीके में कोई आधे इंच नीचे ऐसे होल बना लें, ऐसे जैसे मैंने बनाए हैं। तो इनमें 3-3 4-4 बीज आप लगा दें, तो ये भी बड़ा अच्छा ग्रो कर जाएगा। तो एक तीसरा तरीका है जो सबसे आसान है और उससे जल्दी भी धनिया लग जाता है, वो ये है कि आप अपने सीड हाथ में पकड़ें और ऐसे थोड़े थोड़े फासले पर स्प्रिंकल कर दें, ये जैसे मैंने किए हैं। तो इस तरह से भी ग्रो हो जाता है, टाइम भी थोड़ा लगता है। तो ये 3 तरीक़ों से आप ये बीज लगा सकते हैं। एक और तरीका है कि इसको रात 1 दिन के लिए भिगो के रख दें, तो फिर भी ये अच्छा ग्रो कर जाएगा। लेकिन बात एक ही है, उधर भी हमने इसको पानी में भिगोना है, तो इधर लगा के तो हम इसको पानी दे देंगे, तो ये टाइम उतना ही लगेगा। आप 1 दिन भिगो लें, 2 दिन भिगो लें या ना भिगोएं, क्योंकि ये अब ऐसे इधर ही सेट हो जाएगा अच्छी तरह से, तो वो वाली मेहनत भी बच जाएगी। वैसे भी गीला धनिया जब हम ऐसे स्प्रिंकल करते हैं तो वो जुड़ा हो एक इकट्ठा हुआ होता है, तो अच्छी तरह से हम इसको स्प्रेड नहीं कर सकते। तो वो किसी जगह तो ज़्यादा उग जाता है और किसी जगह कम उग जाता है। तो चलें जी, ये आपके सामने हमने बीज बिखेर दिए हैं सारे अपने पॉट में, और अब हम इसके ऊपर कोई आधी इंच मिट्टी डाल देंगे। तो मिट्टी आपने ये इस तरह का मिक्सचर तैयार कर लेना है। कोई थोड़ी सी सैंड ले लेनी है, ये कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है। तो इनको आप अच्छी तरह हाथ से या खुरपे वगैरह की मदद से मिक्स कर लें, और ये वाली सैंड हम इसके ऊपर कोई आधा इंच डाल देंगे। कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो मैंने पॉट में धनिया लगाया है ना, इसको मैंने रात को मिट्टी को नीचे पानी दे दिया था, ताकि ऊपर हम ज़्यादा पानी ना देना पड़े, क्योंकि ज़्यादा पानी देने की वजह से भी बीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई बीज नीचे चले जाते हैं, कोई ऊपर आ जाते हैं। तो अब हम इसको हल्का सा पानी दे देंगे, तो ये हमारा धनिया कुछ ही दिनों में 5-6 दिन या 1 हफ्ते के अंदर स्प्राउटिंग शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही आसानी से
ग्रो कर जाता है। तो अब इसको जब तक ये 15-20 दिन का बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि पहली कटाई तक इसको, पहली हार्वेस्टिंग तक इसको कोई फर्दर पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमने इसके अंदर डाल दी है पहले ही। तो जब एक दफ़ा हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो फिर इसको कोई लिक्विड खाद वगैरह दे देंगे। हाँ, एक और बात का ख्याल रखें कि आजकल क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है, तो आप कोई 1.5 इंच के करीब अपने पॉट की इस तरह से ऊपर स्पेस छोड़ें पानी देने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो हमें इसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, तो फिर वो इजीली हम ना पानी दे सकेंगे इस अपने धनिए को। तो और बस इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, बस इतना है कि ज़्यादा गर्मी है तो इसको ज़रा शेडी एरिया में कर दें। बस 3-4 घंटे की कोई अच्छी सनलाइट इस पर पड़ती रहेगी तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। और हमें अपने किचन के लिए ऑर्गेनिक और हाइजेनिक धनिया इस्तेमाल करने के को मिलेगा। तो लाजमी अपने घर पर धनिया उगाएं, क्योंकि बाज़ार से एक तो अब धनिया भी बहुत महंगा मिलता है, दूसरा जिस तरह से वो खेतों से लेकर हम तक पहुंचता है तो वो कोई हाइजेनिक नहीं होता। गंदा मंदे पानी में उसको ग्रो किया जाता है, फिर ऐसे ही वो मंडी में पड़ा होता है गंदी जगह पर। तो आप अपने घर में फिर धनिया उगाएं, फ्रेश धनिया को इस्तेमाल करें, इसकी खुशबू ही अपनी होती है। तो आप इस तरह से ये पुदीना भी लगा सकते हैं। 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की थी पुदीना लगाने की। तो ये किचन की को 3-4 बुनियादी ज़रूरत की सब्ज़ियां आप लाजमी अपने घर पर लगाएं, जिनमें ये धनिया हो गया, पुदीना हो गया, टमाटर हो गए और सब्ज़ मिर्च हो गई। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।